बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब आप बैंक से पैसे लेके निकलते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने साथ कोई बंदा ज़रूर रखना है, क्योंकि बैंक से जब पैसे आप लेके निकलते हो तो बहुत सारे लोग आपको मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे सुहेल साहब के साथ। वो फर्दर हमें असल सूरत हाल बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही आप कैश लेके बैंक से बाहर आते हैं, आपके पीछे एक बंदा आता है और आपको आवाज़ देता है। बेसिकली ये 3 4 5 लोगों का ग्रोह होता है जो आपको बाउंड कर रहा होता है आपकी कैश छीनने के लिए। आपको एक बंदा आवाज़ देगा और आपको एक बैग नीचे गिरा के, शॉपर होगा उसमें कुछ अमाउंट होगी, नीचे गिराएगा और आपसे पूछेगा जी कि ये आपकी अमाउंट तो नहीं गिरी। आप उसको कहेंगे नहीं जी मेरी अमाउंट नहीं है। ठीक है, आप अपना आप आगे चलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही एक और लड़का आ जाएगा और वो आके वो शॉपर उठाएगा और चला जाएगा। इतने में उनका तीसरा साथी आ जाएगा। तीसरा साथी आके पूछेगा जी कि मेरा इधर शॉपर गिरा था, उसमें कैश पड़ी हुई थी। तो उनका जो पहला साथी होगा वो कहेगा जी के सामने से एक लड़का आया था, वो उठा के ले गया है। इतने में जो लड़का उठा के ले गया था वो वापस आ जाएगा और पहला शख्स उसको कहेगा कि आप कसम उठाओ आपने इधर से शॉपर उठाया जिसमें कैश थी। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल उठाया, ये है जी वो शॉपर। तो जो थर्ड पर्सन होगा जो क्लेम कर रहा होगा कि मेरी कैश गिरी थी, वो काउंट करेगा और साथ ही कहेगा जी कि इसमें एक सोने की चेन भी थी। इतने में उनकी बहस शुरू हो जाएगी। सेकंड वाला कहेगा जी कि ये कैश ही थी, मेरे पास तो कोई सोने की चेन नहीं है। इन तीनों ने बेसिकली आपको बाउंड किया हुआ है। साथ ही उनके ग्रोह के 2 लोग और आ जाएंगे जो अपने आप को पुलिस वाला शो करेंगे। होंगे वो सादा लिबास में, मगर उन्होंने पुलिस वालों की तरह फ़ाइल्स उठाई हुई होंगी। एक आधी कोई पुलिस की कैप उस फाइल में रखी हुई होगी। अब वो आके पूछेंगे जी 3 लोगों से कि मामला क्या है। चौथे होंगे आप जो खड़े वो सारा मामला देख रहे होंगे, आपके पास कैश है, उन्होंने आपको बाउंड किया हुआ है अपने साथ। पुलिस वाले जब आके पूछेंगे मामला क्या है, तो बुज़ुर्ग टाइप बंदा होगा जो ये क्लेम करेगा जी कि मेरी ये अमाउंट थी और इसमें सोने की चेन थी। वो कहेगा जी कि ये मामला हुआ था, वो सारी स्टोरी बताएगा। इतने में पुलिस वाले पहले शख्स को कहेंगे जी कि ये दूसरा शख्स तुम्हारे साथ है। पहला शख्स कहेगा नहीं मेरे साथ तो नहीं है। उसको 3 4 चपेड़े लगा जाएंगे। बेसिकली वो आपको मेंटली तौर पे रेडी कर रहे होते हैं। इसके बाद आपस में बहस करने के बाद आपसे भी पूछेंगे कि भाई आप इनके साथ हैं, आपके पास तो नहीं है सोने की चेन, आपके पास भी हो सकती है। तो आप कहेंगे नहीं जी मेरे पास तो नहीं है सोने की चेन, या मैंने तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो वो ज़ाहिर सी बात है, पुलिस वालों का रो भी बहुत होता है, वो अपने आप को पुलिस वाला शो कर रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा डाउन होंगे और आप उन पे ट्रस्ट भी कर रहे होंगे कि ठीक है जी ये सरकारी बंदे हैं तो मैं सेफ़ हूँ। इतने में वो ये बोलेंगे सेकंड बंदे को कि आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ थाने में, बरामदगी करवा लेता हूँ। फिर थोड़ी सी बहस इसी टॉपिक पे होगी। इसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक ये लेके आएंगे कि चलो मस्जिद में हलफ दो। अब होगा ऐसे कि वो एग्री हो जाएगा, ठीक है जी चले मैं हलफ देता हूँ। फिर वो आपको भी कहेंगे जी आप भी साथ चलें, आप भी हलफ दें। आप साथ चल पड़ेंगे क्योंकि पुलिस वाले होंगे। अगर आप इनकार करते हैं तो वो आगे से कहेंगे कि 2 3 चपेड़े आपने भी खानी है कि साथ चलना है। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान रोड पे अपनी इज़्ज़त बचा रहा होता है, सही। तो आप साथ चल पड़ेंगे। इतने में वो रुक जाएंगे और आपको बोलेंगे, अपने दूसरे बंदे सेकंड पर्सन को बोलेंगे कि जाओ रोड क्रॉस करो, सामने वॉल को दीवार को हाथ लगा के आओ। अगर तो आप सच्चे हो तो आप वापस आ जाओगे, अगर आप झूठे हो तो उधर ही आप पूरे हो जाओगे। अच्छा, यानी रोड की दूसरी साइड? जी, रोड की दूसरी साइड पे वो उसका जो बैग है वो आपके हाथ में पकड़ा देंगे। आप बेशक हो कि मैंने नहीं
मुझे नहीं चाहिए, वो कहेंगे नहीं नहीं जी हमें आप पे एतबार है, आप इसका बैग पकड़ें, ये जा रहा है, ये दीवार को हाथ लगा के आता है। जब वो वापस आ जाएगा तो फिर आपको बोलेंगे कि अब आप जाएं और दीवार को हाथ लगा के आएँ। आप अपने बैग लेके जा रहे होंगे, वो कहेंगे बैग हमें पकड़ा दो। कुछ लोग होते हैं पुलिस वालों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हम सरकारी बंदे हैं, हम इधर मौजूद हैं, आपको किस चीज़ की टेंशन है। आप उन पे ट्रस्ट करके अपना बैग उनको कैश वाला पकड़ा दोगे, आप रोड के सेंटर में पहुंचोगे तो वो पीछे से गाड़ी लेके भाग जाएंगे। इस किस्म के फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बैंक्स के बाहर। अच्छा, ये तो बड़ा वो एपनाटाइज करके तो इस किस्म का स्कैम है, यानी दीवार के पास आप जाओगे उस साइड पे तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जाना मस्जिद था, ये दीवार के पास चले गए। बेसिकली उन्होंने आपको ट्रैप करना था, उन्होंने आपको ट्रैप कर लिया। मतलब उन्होंने आपके सामने चपेड़े भी लगा दिए एक बंदे को, पुलिस वाले भी बीच में आ गए, फिर उसके बाद मस्जिद भी ले गए। कोई हाजिर दिमाग बंदा होता तो वो बोलता है कि सीसीटीवी आप देख लो भाई, पता चल जाएगा चैन कौन लेके गया। लेकिन ज़ाहिर है आप अकेले होते हो, वो बंदे ज़्यादा होते हैं, फिर पुलिस आ जाती है, सिनेरियो ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको चीज़ों की समझ नहीं आती, आप उनके झांसे में आ जाते हैं। तो सुहेल साहब, फिर हम किन बातों का ख्याल रखें? ये तो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर आप जा रहे हैं कोई बड़ी अमाउंट निकलवाने, एक तो सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस हो, वहाँ से आप कैश निकलवाएं। दूसरा, घर के किसी एक फ़र्द को साथ रखें अपने। और थर्ड ये करें कि अगर आपको कोई सिविल कपड़ों में क्लेम करता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो आप साफ कहें जी कि मैं नहीं आपको जानता। आप अपना कार्ड शो करें, अपना सर्विस कार्ड शो करें। अगर आप पुलिस वाले हैं, आप सर्विस कार्ड शो करें, हम आपको सल्यूट करेंगे। नहीं तो आप उसी टाइम 15 पे कॉल करें, उसको उधर ही रोकें, 15 पे कॉल करें और उसको अरेस्ट करवाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी बंदे पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपको किसी भी फोर्स का एहलकार ज़ाहिर करे। इसके अलावा पहले तो कोशिश ये किया करें कि जो आप ट्रांजैक्शन है वो कैश में ना किया करें। जिसको भी आपने देना है आप पे ऑर्डर बना सकते हो, आप ड्राफ्ट बना सकते हो, आप चेक दे सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तो कोशिश करें कि ये जो कैश की ट्रांजैक्शन है ये ना करें। दूसरा, इस बात का ख्याल रखें कि आप जिस बैंक जिस एरिया में जा रहे हो उसकी लोकेलिटी कैसी है। मैं मिसाल दूंगा बैरिया टाउन की, मैं मिसाल दूंगा DHA की, मैं मिसाल दूंगा अच्छे उन एरियाज़ की, अच्छी सोसाइटीज़ की कि जहाँ पे ये वारदातें कम होती है, बजाय आप अंदरून शहर में जाएँ, छोटे एरिया में जाएँ, वहाँ से पैसे निकालें तो वहाँ पे रॉबरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो व्यूअर्स, आपने बहुत ख्याल रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख सकें और उनको इस फ्रॉड की समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।